आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने सिर्फ 2 मशीनों से ये कारोबार शुरू किया। हम सुबह 8 बजे अपनी फैक्ट्री ओपन करते थे और रात को तकरीबन 12 बजे तक मैं और मास्टर साहब मिलके काम कर रहे होते थे। अच्छा, आपके पास जो इस वक्त लास्टिक मौजूद है, ये किस तरह का लास्टिक है? आप कितनी टाइप्स का लास्टिक बना रहे हैं? पाकिस्तान में कोई भी बंदा अगर आपसे कोई माल लेने के लिए आ जाता है, उसकी पहली सोच ही यही होती है कि हमें इधर इनसे किसी ना किसी तरीके से क्रेडिट मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेगा सक्सेस पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर वसीम। नाज़रीन, कारोबार कोई भी हो, अगर अपना हो तो इंसान एक न एक दिन कामयाब हो जाता है। आज हम आपको लास्टिक की फैक्ट्री में लेकर आए हैं। जो शख्स आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने सिर्फ 2 मशीनों से ये कारोबार शुरू किया और आज उनके पास 15 मशीनें हैं। एक मशीन की लागत उनके मुताबिक 10 लाख से ज्यादा है। ये कारोबार उन्होंने कैसे शुरू किया, वजह क्या बनी और ये कामयाबी की तरफ कैसे बढ़ा, और अगर आप भी इस तरह का कोई अपना कारोबार या यही कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये आपको वो सारे तरीके बताएंगे इस कारोबार में आप कामयाबी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन, दुआ कर लो। ये कारोबार जो है लास्टिक का, हमने इतने बड़े पैमाने पर लास्टिक का कारोबार देख रहे हैं, ये आपने कब से कर रहे हैं ये कारोबार? मुझे ये तकरीबन मैंने कोरोना के फ़ौरन बाद स्टार्ट किया है। 2 मशीनों से हमने स्टार्ट लिया है। तो पहले 1 साल के अंदर अंदर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बरकत दी है। 9 मशीनों पे हमारा इस टाइम सिस्टम चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है। मतलब आपने 2 मशीनों से शुरू किया और अब 9 मशीनों तक पहुँच। अब 9 मशीनों तक पहुँच गए हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। ये कितना अरसा लगा है आपको, मतलब 9 मशीनों तक पहुँचते हो? पहले 9 माह में हमारी 9 मशीनें आ गई थी, हमारी फैक्ट्री के अंदर मौजूद थी। और माशाल्लाह अब 18-19 माह हो गए हैं, 2 साल अभी मुकम्मल नहीं हुए। हमारा सेटअप आप देख रहे हैं। आप जब आए थे आपने देखा होगा मशीनें चल रही थी माशाल्लाह, माल पैक हो रहा था। अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, बहुत करम है। मेहनत की है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे, आगे इस काम को और बढ़ाएंगे। ऐसे 2 महीनों में कितनी मेहनत करनी पड़ी है आपको कि 2 महीनों में सिर्फ 2 मशीनों से आप 9 महीनों में 9 मशीनों तक पहुंच? जी, जब हमने स्टार्ट लिया है तो हमारे पास 2 मशीनें थी। हमारे पास सिर्फ मास्टर साहब थे और उनकी हेल्प आउट मैं करता था। हम सुबह 8 बजे अपनी फैक्ट्री ओपन करते थे और रात को तकरीबन 12 बजे तक मैं और मास्टर साहब मिलके काम कर रहे होते थे। फिर हमने देखा कि हम मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और 2 मशीनों के ऊपर हमारा सिस्टम ठीक नहीं चलेगा। फिर हमने उसको 3 किया, फिर 3 से 5 किया, 5 से करते करते पहले साल के अंदर अंदर हमने 9 मशीनें की। अब अल्लाह का शुक्र है हमारे पास लेबर भी है और लेबर का भी इंतजाम बहुत अच्छा है। हमारी इंतजामिया भी बहुत अच्छी है, मास्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, दिल लगा के काम कर रहे हैं, ओवर टाइम भी लगाते हैं लड़के। तो अब ये सूरत हाल है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक हमारा सिस्टम चल रहा होता है। हम डबल शिफ्ट नहीं लगवाते, हम ओवर टाइम पे लड़कों को ले जाते हैं, उनको भी फ़ायदा हो जाता है, हमें भी फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने सारा सेटअप लगाया हुआ है, 2 मशीनें जब आपने पहले लगाई कोविड के बाद, तकरीबन आज से 2 साल पहले की बात है, तो 2 मशीनें आपने कितने पैसों में लगा ली? मेरा तकरीबन मुकम्मल सेटअप लग गया था कोई 14-15 लाख रुपए में, जिसमें धागा भी शामिल था, रबड़ भी शामिल था। तो 14-15 वो अगर धागा और रबड़ डाले तो तकरीबन 19-20 लाख रुपए में दोनों मशीनें हमारी रनिंग में आ गई। 19-20 लाख रुपए में इन्होंने अपना सेटअप लगाया था और अब माशाल्लाह ये कहाँ तक तकरीबन पहुँच चुका है? जी, जब हमने लगाया था पहली मशीनें, तब हमारा $150 के हिसाब से हमारी परचेजिंग थी। तो जो आखिरी हुई है वो $200 के हिसाब से हुई है। तो जाहिर बात है फ़र्क तो पड़ा ही है। अगर पहले 20 लाख रुपया लगा होगा 2 मशीनों पे, बाद में उस तरह 2 मशीनों के ऊपर 25 लाख रुपया लग गया होगा। तो सिस्टम तो इस टाइम माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी हुई है, बड़ा ऊपर जा रहा है। यानी कि अगर कारोबार अपना हो, बंदा मेहनत कर रहा हो, तो जो भी कारोबार हो उसमें आपकी तरक्की बहुत तेज़ी से हो जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये इंसान के अपनी मेहनत करने पे भी करता है। ऐसा तो नहीं है ना वो लाखों करोड़ों में वो कोई शख्स एक होगा जिसको अल्लाह ताला ऊपर से पैसे फेंकेगा तो उसकी झोली में आ पड़ेंगे। लेकिन काम करने के लिए मेहनत ज़रूरी है, काम के लिए मेहनत ज़रूरी है, तरक्की के लिए मेहनत ज़रूरी है। ये एक आपके सामने एक कामयाब आदमी है जो ये बात बता रहे हैं। अच्छा, आपके पास जो इस वक्त लास्टिक मौजूद है, ये किस तरह का लास्टिक है? आप कितनी टाइप्स का लास्टिक बना रहे हैं
और इसकी क्या तरीक़ाकार हो? जी माशाल्लाह, हमने अपनी दुकान के लिए ही इलास्टिक स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारी पहले भी रिक्वायरमेंट जो सी ना बहुत ज़्यादा होती थी। फैसलाबाद वालों ने हमें कोविड में इलास्टिक नहीं दिया, बहुत तंग किया। फिर हमने डू एंड डाई की शक्ल अख्तियार की, हमने 2 मशीनें ला के स्टार्ट किया। हालांकि मुझे आज भी इसका कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन नीयत साफ है, मेहनत कर रहे हैं, लड़के अच्छे हैं। हम भी लड़कों की सारी डिमांड पूरी करते हैं, ठीक है। मास्टर साहब की डिमांड पूरी करते हैं, लड़कों की डिमांड पूरी करते हैं, जो उनको मसला मसाइल उनको समझते हैं, वो हमारे काम को, हमारी जिम्मेदारी को समझते हैं। बस मिलजुल के काम हो रहा है जी। आप जब आए थे आपने देखा होगा कि मैं भी खड़े होकर पिने लगा रहा हूँ, पैकिंग कर रहा हूँ। आपने तो यही महसूस किया होगा कि ये भी कोई मुलाजिम ही है। नहीं नहीं, माशाल्लाह आप बड़ी मेहनत से ये काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल मुलाजमों के साथ खड़े होकर उनकी तरह ही काम कर रहे हैं, चाहे इनका लाखों या करोड़ों रुपए का कारोबार है, लेकिन अपने काम में कोई आर महसूस नहीं की लेकिन अपने काम में कोई आर महसूस नहीं की जा सकती। इस वजह से इंसान जो है वो तरक्की की मनाजिल तय करता है। अच्छा, अब ये आपके पास जो इलास्टिक एक तो आप अपने लिए बना रहे हैं, और लोग भी आपके पास अब इलास्टिक बनवाने के लिए आ रहे हैं? जी बिल्कुल, और लोग भी आते हैं। हमारा ये 2 माह पहले एक एक्सपीरियंस भी हुआ है। जो वैरायटी हमारे पास नहीं चल रही थी उसमें हम नहीं उनको पूरा कर सके, तो जो वैरायटियाँ हमारे पास चल रही होंगी वो हम जो भी कस्टमर आएगा वो हम उनके लिए हाजिर हैं। नई वैरायटी के लिए हमारे पास फ़िलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, जो इनके पास वैरायटी है, अगर हम आपको वैरायटी साथ साथ दिखा भी दे रहे हैं, देख भी रहे होंगे आप साथ साथ कि जो वैरायटी इनके पास है, अगर आप वो ख़रीदना चाहते हैं वो वैरायटी आप इनसे ख़रीद सकते हैं। अच्छा, आपके पास जो वैरायटी यहाँ पर मौजूद है, अगर कोई इलास्टिक का जो कारोबार है वो करना चाहता है, वो कहता है कि मैं एक, जिस तरह इलास्टिक का लोग कारोबार करते हैं नलकी बटन स्टोर के साथ, उनका काफ़ी ज़्यादा कारोबार होता है, तो उनके लिए भी आपके पास कोई वैरायटी मौजूद है? जी बिल्कुल, बंदा गुंजाइश निकाल लेता है, लेकिन सामने वाला कोई अच्छा हो, क्योंकि आजकल हमें ये मटेरियल हमने 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल में एक दिन के लिए भी हमें मटेरियल क्रेडिट नहीं मिला। तो जब कोई चीज़ क्रेडिट नहीं मिलेगी आप क्रेडिट नहीं दोगे। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है, पाकिस्तान में कोई भी बंदा अगर आपसे कोई माल लेने के लिए आ जाता है, उसकी पहली सोच ही यही होती है कि हमें इधर इनसे किसी ना किसी तरीके से क्रेडिट मिल जाए। तो मैं स्पेशल उन लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग समझ के आते हैं कि हमें क्रेडिट मिल जाए, तो वो अपनी सोच को छोड़ दें। ये तरक्की वाला रास्ता नहीं है क्रेडिट लेना। मेहनत करें और मेहनत करके जो कमाई है वो हासिल करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको भी देगा, सबको देगा, बरकत देगा उनके काम में। अच्छा, अगर आपके पास कोई अपना, मिसाल के तौर पर कोई अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहता है, वो कहता है कि मेरा इलास्टिक का अपना काम होना चाहिए, ऊपर मेरे नाम का स्टिकर लगा हुआ होना चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल भी आपके पास मौजूद होती है? जी बिल्कुल, उसमें यह है कि वो अपना लेबल खुद से तैयार किया वहाँ हमें दे दे, हम पैकिंग करते वक्त वो लेबल डाल देंगे। मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कि आप लेबल जो है उनको डाल कर दे सकते? कोई मसला नहीं है, जो वैरायटी हमारे पास बन रही होंगी वो 1 कार्टन भी कहेगा तो हम 1 कार्टन भी उनको अवेलेबल कर देंगे। 1 कार्टन जो है इलास्टिक का जो मार्केट में आजकल चल रहा है वो तकरीबन कितने का आ जाता है? तकरीबन 20,000 रुपये से ऊपर नीचे करें आप। 20,000 रुपया आपके पास हो, आप अपने नाम का इलास्टिक जो है वो भी मार्केट में बेच सकते हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 2 मशीनों से शुरू किया गया कारोबार जो है आज 9 मशीनों तक कामयाबी से पहुंच चुका है। अच्छा, अगर कोई बंदा किसी और शहर में इसी तरह का सेटअप लगाना चाहता हो तो आप उससे किस तरह से रहनुमाई दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हमें भी इसी तरह ही किसी भाई ने मतलब रहनुमाई की है। इंशाल्लाह ताला हम उसको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर उसने मेहनत की तो वो इंशाल्लाह ताला आगे जाएगा। इन्हीं की तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप आगे भी जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो अब मिसाल के तौर पर एक आदमी किसी छोटे शहर में कोई सरगोदा है या इस तरह के जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर वो सेटअप लगाना चाहता है, उसके पास तो इतनी ज़्यादा वैरायटी की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर वो 2 से 4 वैरायटीज़ तक महदूद रहता है तो उसे कितनी मशीनें लगानी पड़ेंगी? सर ये तो लेबर के ऊपर भी मामला आ जाते हैं, क्योंकि ये एक मास्टर साहब जो से ना तकरीबन 35-40 हज़ार रुपया पर मंथ उनकी पे होती है, उसको भी देखना होता है। एक हेल्पर की पे को भी देखना होता है कि उनकी पे भी निकले, क्योंकि उनकी पे निकलेगी तो
आप तरक्की कर सकते हैं। ये कोई एक चीज़ का काम नहीं है। मिसाल के तौर पे एक मास्टर साहब और हेल्पर आपने लड़के रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाह निकल नहीं रही, तो फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे? आपको खुद भूखा रहना पड़ेगा, उनको एतमाद देना पड़ेगा कि भाई आप दिल खोल के काम करो, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। जो मालिक हर टाइम अपने लेबर के सामने रोते रहते हैं, बचा नहीं, फलाना हो गया, टमकाना हो गया, ये है, मैं उन मालिकान से गुजारिश करूँगा कि ऐसी गुफ्तगू से गुरेज किया करें, ताकि लड़के आपका काम दिल लगा के करें। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये मालिक की प्रॉब्लम है कि अगर उसने कोई काम स्टार्ट किया है तो कुछ सोच के किया है। तो अगर आप लेबर के सामने रोते रहेंगे तो वो उसका फैक्ट्री के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, ये जो आप बातें बता रहे हैं ये तो ज़ाहिर है बुनियादी उसूल हैं किसी भी काम को चलाने के लिए। आपको बड़ा पॉजिटिव रहना पड़ता है, मस्बत रहना पड़ता है, चीज़ें फिर इस तरह आगे बढ़ती हैं। अच्छा, ये जो आपका सेटअप आपने कोविड के बाद शुरू किया, अब तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, तो इस वक्त तक आपका जो रोज़ाना का टारगेट होता है, लाइक सुबह से लेकर आप कितने बजे तक काम कर रहे हो? जी, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, ये लड़कों के सर पे होता है। अब ये पूरा महीना जो है ना, पीछे ईद वाला, और ये लड़कों ने मतलब मोमेंटम टूट गया, ईद पे छुट्टियाँ होती हैं, सुस्त पड़ गए। अब ये 3-4 दिन से दोबारा मोमेंटम इनका सेट हुआ है। अब ये माशाल्लाह सुबह 9 बजे इनकी ड्यूटी हुई है 3-4 दिन से, और रात 2 बजे तक हमारी ना फैक्ट्री चल रही है। आप भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक काम करते हैं? जी, मेरा तकरीबन मैं सुबह 9 बजे आ जाता हूँ, फैक्ट्री खुद खोलता हूँ, मैं आके 2 ढाई 3 घंटे मैं इधर होता हूँ। फैक्ट्री स्टार्ट करवाई क्योंकि सुबह के टाइम ना प्रेशर बहुत होता है, काम का ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। कोई ताज़ा जब मशीन चलती है, धागा बाबर तोड़ती है, इस तरह के कई मामला होते हैं, तो वो फिर मैं खुद महसूस करता हूँ कि मुझे ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि मैं ऊपर रहूँगा, मैं भी साथ इनके मिलके काम करूँगा तो उनका हौसला बढ़ेगा और वो बढ़ता है। फिर मैं 10-11 बजे 12 बजे जब दिल किया मैं चला जाता हूँ। फिर मैं दोबारा आता हूँ 3 बजे आ गया, 4 बजे आ गया, फिर मैं मगरिब टाइम तक लगातार इनके साथ खड़ा होना है। फिर मैं चला गया, फिर मैं मतलब हमारे मास्टर साहब हैं या जो भी लड़का होगा, उनका जब दिल करे, चाबियाँ इधर ही होती हैं, लॉक करते हैं, वो मुझे आके चाबियाँ पहुँचा देते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें बता दी। अच्छा, ये जो आपके पास इस वक्त लास्टक बनाने का सामान मौजूद है, मशीनें कहाँ से इंपोर्ट की जा सकती हैं, और ये जो धागा है ये कहाँ से आता है? जी माशाल्लाह, ये मशीनें जो सी हैं ये हम कराची से लेते हैं, आती बाहर से हैं। मेरे पास 3 मशीनें स्विट्ज़रलैंड की हैं और बकाया सब मशीनें चाइना की हैं, ठीक है। और मटीरियल जो है ना हमारा शेखुपुरा रोड पे ये धागे की फैक्ट्री है, वहाँ से आता है। और रबड़ जो है ना वो भी कराची से ही आता है, लेकिन लाहौर में इनके डीलर बैठे हैं, वहाँ से हम परचेज़ करते हैं। आप लाहौर से भी ख़रीद सकते हैं, आप मशीनें जो हैं वो कराची से ख़रीदते हैं। अगर आपको मज़ीद इस बारे में रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और आखिर में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पैसे भी हों, आपके पास नौजवान काम करने वाले भी हों, उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो आपको कामयाब बना देती है? जी बिल्कुल, आपका रवैया स्टाफ के साथ, आपका रेट कुछ अच्छा होना चाहिए, तो फिर ही आप कामयाब होते हैं। बाकी माँ बाप की दुआएं साथ होती हैं, आपके हर बंदे के साथ होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कामयाब होने के लिए। उसके बाद आपका अपना अखलाक होता है, किरदार होता है, ठीक है। क्योंकि जिस जगह पे आप काम कर रहे होते हैं, अगर आपका स्टाफ आपके साथ खुश ना हो, आप कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह अगर कोई मालिक अपनी फैक्ट्री के साथ मुखलिस नहीं होगा तो आपकी लेबर कैसे मुखलिस होगी? तो सबसे पहले मालिक को खुद मुखलिस होना पड़ता है। मुखलिस होने के लिए क्या करना पड़ता है? वो अपने आप को सेठ ना समझे, वो दफ्तर बना के फ़ोन पे ये ना कहे ओए आजा फलाना, ओए पानी लाया तो चला जा, तो ये कर ला तो वो कर ला। ये इन चीज़ों से लेबर के दिल में बहुत बुरा असर पड़ता है। लेबर को जहाँ तक हो सके खुश करें, वो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। देखा आपने कि ये लेबर का किस तरह से ख्याल रखते हैं, किस तरह से इन्होंने अपने कामयाबी के गुर बताए हैं। आप भी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने रवैयों और इस तरह के उसूल अपनाना होंगे, ताकि आपका जो अपना कारोबार है उसमें आप आसमान की बुलंदियों को छू सकें। इसी तरह की मज़ीद अच्छी
और सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।